Hey guys, subscribe my channel and press the bell icon for the latest videos. रहो टेक सबसे पहले। Hey guys, आज हम करने वाले हैं असाइनमेंट 9 और अब हम देख लेते हैं हमारे प्रोग्रेस क्या है असाइनमेंट 7 की। असाइनमेंट 7 में हमारे 100 आफ्टर 100 है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, 100 बहुत आ रहे हैं हमारे। तो अब हम करेंगे हमारा असाइनमेंट 9 और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं हर असाइनमेंट में, तो वो आपके भी आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम करेंगे हमारा असाइनमेंट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन और इस असाइनमेंट को जमा करने की आखिरी डेट है 3 अप्रैल, बहुत टाइम है अभी। तो पहला क्वेश्चन है, जो टेम्परेचर है डीप सी में वो रिलेटिवली अनचेंज होता है बाय द टाइम ऑफ द डे, तो ये ट्रू है। इसमें हम देखेंगे आखिरी पॉइंट जिसमें लिखा है कि टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा जो डीप सी का टेम्परेचर होता है वो अनचेंज होता है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है द डिफरेंट टेम्परेचर दैट इज बीइंग टैप्ड यूजिंग OTEC सिस्टम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा फॉल्स। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें लिखा है द टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी ऑर्डर ऑफ 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, इसका होगा फॉल्स। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, द OTEC बेस्ड सिस्टम आर लो एफिशिएंसी। तो इसका लो एफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कंक्लूजन में, अगर आप लेक्चर मटेरियल देखेंगे NPTEL के। तो हम करेंगे हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द मिक्स अप वाटर एट द टॉप एंड द ऑफ द ओशन एंड अनडिस्टर्ब वाटर डीप इनसाइड द ओशन। तो ये ट्रू है, एक बाउंड, तो ये आंसर ट्रू है क्योंकि एक बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं थर्मोकोलाइन। हम करेंगे हमारा पांचवा क्वेश्चन। द कूल वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द ओशन कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर एयर कंडीशनर। यस, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो हमारा ठंडा पानी होता है वो डायरेक्टली एयर कंडीशन में यूज़ किया जा रहा है। तो हम करेंगे हमारा छठा क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि जो हमारा लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है वो क्लोज साइकिल में यूज़ किया जाता है और फॉर द रनिंग ऑफ टरबाइन। तो और जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म वाटर एंड द कोल्ड वाटर इससे चलाया जाता है जो हमारा टरबाइन होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि द क्लोज साइकिल में जो हमारा लिखा है लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, तो इसका आंसर होगा ट्रू, हमारा छठे का आंसर। अब हम देखेंगे हमारा सातवें का आंसर। द जियोथर्मल सिस्टम ट्राइंग टू टैप सोलर एनर्जी टैप्ड बाय द अर्थ। इसका आंसर होगा फॉल्स। सभी जानते हैं इसका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि नॉर्मल सी बात है समझने के लिए। अब हम देखेंगे हमारा आठवां क्वेश्चन। कंपोजिशन ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड इन द पार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अर्थक्वेक वेव ट्रैवल थ्रू द अर्थ। इसका फोर्थ पॉइंट में हमें आंसर मिल जाएगा इसका आंसर होगा ट्रू। अब हम करेंगे हमारा 9th क्वेश्चन। द बायोमास इज नॉन रिन्यूएबल सिंस इट इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ वुड। इसका होगा फॉल्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो NPTEL कोर्स कर रहे हैं। और आपको असाइनमेंट में दिख ही गया होगा कि 100% स्कोर हमारा आ ही रहा है। तो अब हम करेंगे हमारा Using biomass represent the capture and release of the same amount of carbon। इसका होगा ट्रू, क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है जो प्लांट लेता है ग्रो करने के लिए वही वो। तो हम पहले पॉइंट में देख सकते हैं हमारा आंसर कार्बन रिलीज इज व्हाट वाज कैप्चर बाय द प्लांट। तो हमारा असाइनमेंट अब हो चुका है कंप्लीट। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए क्योंकि असाइनमेंट की अपडेट आती रहती है और रेगुलर वीडियोस आ ही रही हैं। तो थैंक यू गाइस।